अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में कुछ लोग विवेक रामास्वामी को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के अमेरिकी हिंदू हैं और उनके आलोचक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ हिंदू धर्म को मुद्दा बना सकते हैं। ट्रंप समर्थक पादरी हैंक कुनमैन ने रामास्वामी की आस्था को लेकर उन पर जुबानी हमला भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर रामास्वामी जीतते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में अजीब तरह के हिंदू देवताओं की तस्वीरें लगेंगी। द रोलिंग स्टोन्स के एक लेख के अनुसार कुनमैन ने अपने हालिया उपदेश कार्यक्रम में रामास्वामी पर उनके धर्म को लेकर खूब हमले किए और कहा कि लोगों को इस नए युवा व्यक्ति से खतरा है। ट्रंप समर्थक पादरी ने दावा किया, अगर वो इंसान प्रभु यीशु मसीहा की सेवा नहीं करता है तो फिर आपकी अपने भगवान से नहीं बनेगी, ईश्वर आपसे नाराज़ हो जाएंगे। कुनमैन ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अगर रामास्वामी राष्ट्रपति चुनकर व्हाइट हाउस में जाएंगे तो वहां बस हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें होंगी। उन्होंने कहा, हम क्या कर रहे हैं? क्या आप किसी व्यक्ति को बाइबल के अलावा किसी दूसरे धर्म ग्रंथ पर अपना हाथ रखने देंगे? क्या आप उन्हें यानी कि विवेक रामास्वामी को अपने अजीब देवताओं को व्हाइट हाउस में रखने देंगे? कुनमैन ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शासन चलाने की किसकी नीतियां अच्छी हैं, अगर वो इंसान भगवान यीशु को नहीं मानता। रामास्वामी ने कभी भी हिंदू धर्म को मानने से इनकार नहीं किया। उनका कहना है, समाज में असली विभाजन हिंदू, ईसाई, यहूदी धर्म के लोगों के बीच नहीं, बल्कि उन लोगों के बीच है जो एक सच्चे ईश्वर में विश्वास करते हैं और उन लोगों के बीच है जिन्होंने शून्यता को वोकिज्म, जलवायुवाद और कोविडवाद जैसे नए धर्मों में बदल दिया है। रामास्वामी मानते हैं कि उनका धर्म उनके लिए बाधा नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय लाभ है। वो कहते हैं, मैं धर्म के लिए बिना किसी हिचक हमेशा खड़ा हूँ। मैं इसे और अधिक स्वतंत्रता के साथ इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मुझ पर कोई ईसाई राष्ट्रवादी होने का आरोप भी नहीं लगा सकता। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप समर्थक पादरी के अलावा रामास्वामी पर दूसरे ईसाई राष्ट्रवादियों ने भी हमला किया है। ट्रंप के पादरी जैक्सन लिहमेयर ने रामास्वामी के धर्म पर हमला करते हुए कहा, एक हिंदू जो 35 साल का है, रॉन डिसेंटिस के साथ रिपब्लिकन उम्मीदवार के लिए दूसरे स्थान पर है। इस बीच एक और पादरी जॉन बेनेट ने भी रामास्वामी को हिंदू धर्म के कारण ही निशाने पर लिया। बेनेट ने उन्हें एक इंडोनेशियाई व्यक्ति कहा। उन्होंने कहा कि रामास्वामी ईसाई वोट हासिल करने के लिए ईसाई होने का दावा कर रहे थे। हालांकि रामास्वामी ने कभी भी ईसाई होने का दावा नहीं किया, भले ही उन्होंने यीशु को ईश्वर का पुत्र कहा हो। विवेक रामास्वामी ने हाल ही में भारत के साथ साझेदारी का विस्तार करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच एक अविश्वास का रिश्ता है क्योंकि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच अविश्वास आधारित बातचीत नहीं की है। उन्होंने कहा, वास्तव में हमारे बीच अविश्वास का रिश्ता है। मैं कहूँगा कि भारत के साथ रिश्तों में सुधार की गुंजाइश है क्योंकि हमारे बीच अविश्वास आधारित बातचीत नहीं हुई है और अगर मैं अपने पहले कार्यकाल तक ऐसा नहीं कर पाया तो मैं इसे जातीय आधार पर अपनी व्यक्तिगत विफलता मानूंगा। हाल ही में विवेक रामास्वामी ने अपने चुनावी अभियान के 10 ट्रुथ बताए थे, जिनमें नंबर 1 पर है ईश्वर साकार है, नंबर 2 पर है 2 लिंग है, नंबर 3 पर है मानव के विकास के लिए जीवाश्म ईंधन की ज़रूरत है, नंबर 4 पर है उल्टा नस्लवाद ही नस्लवाद है, नंबर 5 पर है किसी देश की खुली सीमा का अर्थ है कि उसने कोई सीमा तय ही नहीं की, नंबर 6 पर है माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा का निर्धारण करते हैं, नंबर 7 पर है एकल परिवार मानव जाति के लिए अब तक ज्ञात शासन का सबसे महान रूप है, नंबर 8 पर है पूंजीवाद लोगों को गरीबी से ऊपर उठाता है, नंबर 9 पर है अमेरिकी सरकार की 3 शाखाएं 4 नहीं, नंबर 10 पर है अमेरिकी संविधान इतिहास में स्वतंत्रता का सबसे मजबूत गारंटर है। तो इस तरीके से अमेरिका में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए विवेक रामास्वामी, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हिंदू हैं, वो एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं।